गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अब भी अगर आपने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहां पर आप अपने कंपटीशन एग्जाम और साथ में जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम होगी उनकी आप अपनी जो इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी अपनी जो तैयारी है वो निरंतर जारी रख सके। हमारी जो आज की क्लास है ये जो BA फाइनल ईयर पोल साइंस की IR अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी क्लास चल रही है। इसमें हमने जो विश्व व्यापार संगठन है इसका किस प्रकार से इसकी गेट के स्थान पर है वो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 से, कितने इसके सदस्य है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम विश्व व्यापार संगठन है इसके स्ट्रक्चर संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी संरचना कैसी होती है। तो विश्व व्यापार संगठन है इसकी जो संरचना है वो त्रिस्तरीय होती है। नंबर 1 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो भी सदस्य देश होते हैं, जिसे वर्तमान में इस बात का ध्यान रखना है विश्व व्यापार संगठन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे? 77 देश थे। कितने देश थे? 77 और वर्तमान में कितने हैं? 164 देश है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 164वां सदस्य देश कौन सा था, 163वां कौन सा था, 162वां कौन सा था, ये सारी बातें बता चुके हैं। आज तक इसके 12 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सिंगापुर में हुआ था, ये सारी बातें हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम इसके विश्व व्यापार संगठन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो संरचना है वो त्रिस्तरीय होती है। पहली मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, दूसरा सामान्य परिषद और तीसरा इसका क्या होता है? सेक्रेटरीट सचिवालय होता है। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग। विश्व जो व्यापार संगठन है इसका सर्वोच्च जो नीति निर्माता अंग है, विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग पूछ ले तो कौन सा है? तो कौन सा है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो कौन सा है? या नीति निर्माता अंग है वो कौन सा है? तो कौन सा है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। कौन सा है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें इसके वर्तमान में 164 देश सदस्य है। किसके? विश्व व्यापार संगठन के। कब तक? जुलाई 2016 तक। 164वां कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो इसके जो भी विदेश मंत्री होते हैं, मतलब संबंधित देश के जो विदेश मंत्री होते हैं वो इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किसके? विश्व व्यापार संगठन के WTO के इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, जिसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कम से कम 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं। और इसकी बैठक है वो 2 वर्ष में एक बार। किसकी? विश्व व्यापार संगठन के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो इसकी सर्वोच्च संस्था है, जो नीति निर्माण करने वाला सर्वोच्च अंग है, उसकी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार क्या होती है? आपस में मिलते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इनका सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, और इसमें संबंधित देशों के जो विदेश मंत्री है वो भाग लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली को चलाता है। और ये संगठन की जो संपूर्ण कार्य प्रणाली है किसकी? WTO की, विश्व व्यापार संगठन की जो संपूर्ण कार्य प्रणाली है उसको कौन चलाता है? उसको ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। किसकी? WTO की, विश्व व्यापार संगठन की। इसमें 164 देश है, इसकी विदेश मंत्री भाग लेते हैं और 2 वर्ष में एक बार इनका सम्मेलन होता है। पूछ ले विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो सर्वोच्च संस्था है, उसका सम्मेलन कितने समय से होता है? तो 2 वर्ष में एक बार इसका क्या होता है? सम्मेलन है वो अनिवार्य रूप से होता है। ये किसी भी बहुपक्षीय समझौते के अंतर्गत सभी मामलों पर निर्णय लेता है। कोई भी बहुपक्षीय जो समझौता हुआ है उस समझौते पर कौन? जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें सब सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कम से कम 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं। ये संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली को चलाता है। ये किसी भी बहुपक्षीय समझौते के अंतर्गत सभी मामलों पर क्या लेता है? निर्णय लेता है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी है इसकी है वो सामान्य परिषद, जनरल असेंबली है, सामान्य या जनरल काउंसिल है। सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल है। सामान्य परिषद संगठन के प्रशासनिक कार्य, जो संगठन के प्रशासनिक कार्य का संचालन कौन करती है? संगठन के प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन संबंधित जो कार्य है वो काम कौन करती है? सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल करती है।
संगठन के प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसमें प्रत्येक जो सदस्य राष्ट्र का क्या होता है, एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। मतलब WTO में इसके वर्तमान में जुलाई 2016 से 164 सदस्य देश होते हैं और इसका प्रशासनिक कार्य करने वाली संस्था कौन सी है, सामान्य परिषद है, जनरल काउंसिल है। तो प्रत्येक 164 सदस्य इसमें अपना एक स्थायी प्रतिनिधि क्या करते हैं, भेजते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः महीने में एक बार, इसकी बैठक है वो सामान्यतः महीने में एक बार जेनेवा में होती है। इसकी बैठक किसकी, सामान्य परिषद की, जनरल काउंसिल की बैठक है प्रति माह होती है। सामान्यतः ध्यान रखना है, सामान्यतः, अनिवार्य नहीं है, सामान्यतः है। सामान्यतः प्रति माह होती है या महीने में एक बार होती है और होती कहाँ है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जेनेवा में इसका WTO का क्या है, मुख्यालय है। पूछ ले, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है मुख्यालय, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो ये सामान्य परिषद इसका प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक कार्य करने के लिए जो स्थायी जो परिषद या काउंसिल होती है वो कौन है, सामान्य परिषद है, जिसकी प्रति माह सामान्यतः बैठक होती है। और ये कहाँ होती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। और यहाँ पर प्रत्येक देश जो इसके सदस्य है वो अपना क्या करते हैं, स्थायी प्रतिनिधि भेजते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य परिषद संगठन के प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः महीने में एक बार जेनेवा में होती है। ये झगड़ा निपटान संस्था है और ये सदस्य देशों के बीच में अगर आपस में कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़ा को निपटाने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, क्योंकि इसकी सामान्यतः प्रति माह बैठकें होती है। ये झगड़ा निपटान संस्था है और व्यापार नीति पुनरावलोकन संस्था के रूप में भी कार्य करती है, जिनके अलग अलग क्या होते हैं, अपने अध्यक्ष होते हैं। ये व्यापार नीति पुनरावलोकन, व्यापार नीति पुनरावलोकन, अगर कोई WTO कोई अगर नियम या समझौता है तो उसका वापस पुनरावलोकन, उसका अवलोकन, उसकी जांच करने वाला का काम किसका है, सामान्य परिषद है। आपस में अगर सदस्य देशों में अगर किसी नीति को लेकर अगर आपस में कोई झगड़ा है तो उसका निपटाने का काम किसका है, सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल का है। और इसके अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। सचिवालय नंबर 3 में सचिवालय, सेक्रेटेरिएट सचिवालय है। संगठन के सचिवालय का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है। इस संगठन के जो सचिवालय है इसका मुखिया कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। संगठन के सचिवालय का जो मुखिया है वो कौन होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल या विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष। तो संगठन के सचिवालय का मुखिया है वो डायरेक्टर जनरल होता है। मंत्रीय सम्मेलन डायरेक्टर जनरल का चयन करता है। ये जो डायरेक्टर जनरल होता है या इस WTO का अध्यक्ष है, इसका जो चयन है कौन करता है, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है ना, जो 2 वर्ष में एक बार होता है। इसमें इसका किसका, जो सचिवालय का डायरेक्टर जनरल होता है, विश्व व्यापार संगठन है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है जो 2 वर्ष में एक बार होता है, इसके द्वारा इस डायरेक्टर जो जनरल है इसका क्या होता है, इसको चुना जाता है। मंत्रिय सम्मेलन डायरेक्टर जनरल का चयन करता है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पूछ ले तो सचिवालय इसका सबसे बड़ा या मुखिया कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। इसका चुनाव कौन करते हैं, चयन कौन करते हैं, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर होता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल किसका, डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है। संगठन के सचिवालय का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन डायरेक्टर जनरल का चयन करता है और इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वह बजट, वित्त और प्रशासन समिति को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है। ये बजट है, वित्त है, बजट है, वित्त है, प्रशासन समिति है, बजट है, वित्त है, प्रशासन समिति है, को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है। को वार्षिक बजट के है वो क्या देता है, वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है।
और बजट का अर्थ क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। किसी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के लेखा जोखा को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को क्या होता है? क्लोज होता है, या 31 मार्च इसका अंतिम दिन होता है। सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए, और सामान्य परिषद की जो अंतिम स्वीकृति है उसके लिए ये क्या करता है? अनुशंसा करने का काम ही किसका होता है? डायरेक्टर जनरल का होता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो ये क्लास है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में हमारी ये क्लास थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी हमने पढ़ा था कि इससे जो पहले की जो संस्था थी उसका नाम क्या था? गेट था। गेट है, गेट की स्थापना कब हो गई थी? 1 जनवरी 1948 को हो गई थी। और गेट प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार, गेट है, इसका नाम क्या था? प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार था। मतलब कहने का मतलब यही है कि विश्व व्यापार संगठन से जो पूर्ववर्ती जो संस्था है उसका क्या नाम था? गेट था। और इसका हिंदी में प्रशुल्क व्यापार संबंधी करार था, गेट। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। और उसके बाद में 8वें दौर की जो वार्ता हुई थी उरुग्वे, और वहाँ पर इसकी किसकी WTO है इस पर सहमति बनी थी। और 1 जनवरी 1995 से WTO ने अपना काम करना, या इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय वो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हमने पढ़ा था अभी इसकी जो सामान्य परिषद इसकी बैठक है वो कहाँ होती है? जेनेवा में होती है, जहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय है। तो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 77 देश सदस्य थे, और वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। इसकी हम चर्चा हमारी जो प्रीवियस क्लासें हुई है उसमें हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से सदस्य है वो बने। तो संरचना इस 3 स्तरीय होती है। इसकी त्रिस्तरीय पहला होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग कौन सा है? नीतियों का निर्माण करने वाला अंग है, या महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें सब जो देश है उसके प्रतिनिधि होते हैं। और कम से कम इसकी 2 वर्ष में 1 बार बैठक होती है, 2 वर्ष में 1 बार ये क्या करते हैं? मिलते हैं। इस बात का हम चर्चा कर चुके हैं। और ये संगठन की संपूर्ण कार्यप्रणाली को, संगठन की जो संपूर्ण कार्यप्रणाली है उसको चलाने का काम किसका होता है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन का होता है। दूसरा है सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल। ये क्या करती है? प्रशासनिक कार्य करती है। सामान्य परिषद है, जनरल काउंसिल है, ये क्या करती है? संगठन के प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक स्थायी प्रतिनिधि भेजता है, या उसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का जो 164 सदस्य है उसका इसमें जो सामान्य परिषद है, ये जनरल काउंसिल है, इसमें इसका प्रत्येक राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। किसमें? विश्व व्यापार संगठन की जो ये है सामान्य परिषद। और ये क्या है? प्रशासनिक कार्य करने वाली संस्था है। इसकी बैठक सामान्यतः महीने में 1 बार होती है, और इसकी बैठक मतलब प्रति माह सामान्यतः लगभग प्रति महीने होती है। और होती कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर इसका क्या है? WTO का मुख्यालय है, वहाँ पर इसकी बैठक होती है। ये झगड़ा निपटान संस्था है और व्यापार नीति पुनरावलोकन संस्था के रूप में भी कार्य करती है। और जिनके अलग अलग क्या है? अध्यक्ष है। इसका काम क्या है? आपस में झगड़ा निपटाने वाली ये संस्था है, और व्यापार नीति का क्या करती है? ये पुनरावलोकन भी करती है। इस बात का ध्यान रखना। तीसरा है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। और सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है। सचिवालय, संगठन के सचिवालय का जो मुख्य है वो डायरेक्टर जनरल होता है। मंत्रीय सम्मेलन डायरेक्टर जनरल का चयन करता है, और इसका जो ये डायरेक्टर जनरल होता है इसका चयन कौन करता है? जो ये मंत्रीय सम्मेलन होता है, जो 2 वर्ष में इनकी एक बैठक होती है, इसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और ये डायरेक्टर जनरल है, ये बजट है, वित्त और प्रशासन समिति को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है। और सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए भी क्या करता है? अनुशंसा करता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो ये क्लास है, विश्व व्यापार संगठन का जो स्ट्रक्चर संरचना है वो किस प्रकार से है, और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा है यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना? तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।